हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धवल आमेटा आज आप सभी के सामने जो भी अर्धवार्षिक 2021 का क्लास 10 का मैथ्स का पेपर हुआ उसका आज का जो वीडियो है वो उसकी सॉल्यूशन को लेके आया हूँ मैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन उस पेपर को सोल्व करेंगे और सारे आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को सोल्व करना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खंड यानी पार्ट नंबर ए के अंदर टोटल प्रश्न जो थे दोस्तों आपके सामने 18 प्रश्न थे। और मैं ये जो पीडीएफ है इस पेपर की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का है और इस पेपर में जो प्रश्न आए उसको मैं आपके पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है बिंदु 3-4 की y अक्ष से दूरी, और आप सभी के पास पेपर भी है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ। बिंदु 3-4 की y अक्ष से दूरी होगी, ऐसा लिख रखा था 3-4 से y अक्ष की दूरी। अब आपको यहाँ पर दो बिंदु, एक बिंदु दे रखा है 3-4, एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं x और y, पहला x का और दूसरा होता है y का। तो y अक्ष से दूरी पूछी है, तो जब आपको y अक्ष से दूरी पूछी है तो हमेशा आपको x को लेकर चलना। तो x की वैल्यू कितनी है इसमें 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 3। सेकंड क्वेश्चन है कि कोसेक 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या। कोसेक 30 और साइन 30 की वैल्यू पूछी। आपको मैंने एक चीज बता रखी है त्रिकोणमिति के अंदर कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ दोनों का एंगल सेम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रखा था किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। 4 ऑप्शन है अलग अलग। तो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, बहुलक का मतलब होता है जो बारंबारता सर्वाधिक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब, सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 2x + y इक्वल टू 8 को इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। क्वेश्चन नंबर जो 4 थे उसमें लिख रखा है इक्वेशन दे लिखी 2x + y = 8। 2x + y = 8 की बात करते हैं तो 2x + y = 8 यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाले 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 2 पॉइंट कौन से हैं। अगर मैं x की जगह इसमें से दे रखा है तो x की यहाँ पर पहला ऑप्शन है जैसे 2 4, दूसरा ऑप्शन है 0 1, तीसरा ऑप्शन है 2 1, चौथा ऑप्शन है 2 3। तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या वैल्यू रखी है x और y की कि इसको समीकरण को, उस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर दे। अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 2 × 2 + 4, 2 × 2 4 + 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 = 8। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2 समीकरण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिख रखा है 3x + y = 0 एंड 2x + y = 0। इसके लिए हल कौन सा है ये पूछा गया, यानी इसमें जो हल है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसको अपन विलोपन अगर मेथड से सरल करें तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों सेम होने से कैंसिल हो गया। 3x - 2x कितना हो जाएगा x = 0, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0। जब इस x की वैल्यू को अगर इन दोनों में से किसी एक जगह पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 3 × x की जगह 0 + y = 0, ये सारा वैल्यू, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर स, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जिसमें 0 0 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40 प्लस 2 का मान क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो दोनों डिग्री 40 40 सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो आ रहा है ब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में आंसर दे रखा है 0 कोस थीटा, एक पॉइंट है जिसको अपन ले लेते हैं ए, 0 और कोस थीटा। दूसरा पॉइंट है बी जिसको अपन ले लेते हैं साइन थीटा 0, यानी 0 कोस थीटा और साइन थीटा 0 के बीच की दूरी। और आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू किस में से किसको, x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करना प्लस का होल स्क्वायर। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूले की बात होती है इनके बीच की दूरी निकालना है, दूरी निकालने का मतलब हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। जब डिस्टेंस फॉर्मूला बात करेंगे तो x में से x को माइनस करना, y में से y को, x y, तो 0 में से साइन थीटा माइनस हुआ, यानी ये हो जाएगा साइन 0 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सीधा आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको वैल्यू पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, एंड ऑप्शन √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, इसका सही आंसर है। अब ये पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता होगी। पासा खेलते उस पर कितने अंक होते हैं 6। अगर एक पासे की बात करेंगे तो उस पर 6 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल अंक कितने होते हैं 6। और प्रायिकता की बात कर रहा है तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं 6, तो अपन में आ गए 6। अनुकूल परिणाम में इसने पूछा कि एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक है, कि विषम अंक कितने हैं 1 2 3, 3 बटे 6, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी 1 बटे 2, और 1 बटे 2 जो है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है 3/625, 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, इसे दशमलव रूप में लिखी, यानी 625 जो है 3/625 इसको आपको दशमलव प्रसार में लिखना है और फिर बताना है कि ये प्रसार शांत है या अशांत। दोस्तों देखो इसमें वो बात की बात बताएंगे शांत है या अशांत, लेकिन आपको सबसे पहले बताना है इसका दशमलव के रूप में लिखना है। अब दशमलव रूप में लिखने के लिए दोस्तों इसको आपको डिवाइड करना है, यानी 625 को इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा वही 625 डिवाइड 3। अब 625 से तो डिवाइड होता ही नहीं, तो अपन यहाँ पॉइंट लगाकर 0 लगा देते हैं, फिर भी कैंसिल नहीं होता तो फिर आप पॉइंट लगाया करो, तो ये हो जाएगा। इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दिया और फिर 0 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया। अब इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो 625 से अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से एक बार दे देते हैं, ठीक है। 2 बार अगर इसको करें तो 5 दूनी 10, 6 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, तो यहाँ 30 है तो आप इसको 4 बार तो आप कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हैं 4 बार, 4 4 20, 4 दूनी 8 हो तो 10, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कितनी बार चला गया 4 बार। 3000 में से 2500 माइनस हुआ तो कितना बच गया 500, फिर एक 0 और लगा सकते हैं अपन, एक 0 लगा। अब 625 हुई, यहाँ 25 हुई, यहाँ देखो कितना आ रहा है 25, 8 6 48, तो 7 से दे देते, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 का 7 हासिल 7 6 42 और 1 43, तो ये चला गया आपकी कितनी बार 7। तो इसने कहा इसको आवृत्ति से दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में लिखा 0.47। अब ये बताना है कि ये शांत है या अशांत,
इसे दशमलव रूप में लिखिए। चलो अच्छा ये बताना है, तो आपको डिवाइड पूरा देना है, यानी डिवाइड आपको सही अच्छी तरीके से देना है, ये कब तक जाता रहता है। तो अपन डिवाइड पूरा करके ही देखते हैं, तो आपको पता चलेगा 0.47 तो होगा। तो अपन यहाँ लिख देते, जैसे 6 यहाँ कर देते आराम से, 625 को 3 से डिवाइड किया 0.000, स्टार्ट 4 से किया, 4 से किया तो आपके आ गया था ये आ रहा था 10, 5 और 20, 2 4 2 8 और 2 10, 1 6 4 24 और 1 25। यहाँ कितना बच रहा था? 500 बच रहा था, एक जीरो लगाया, ये चला गया 7 बार, 35 14 14 और 3 17, उसके बाद 35 35 और 4 14 2 3 17 17 का साला से लाए, 7 6 42 42 और 1 43, 5 7 में 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6 625। अब 625 में कितनी बार जाता है? एक बार चला गया, ये यहाँ चला गया एक बार। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भाग जाना बंद हो गया, आगे भाग जाना बंद हो गया। तो यहाँ पर इसने कहा दशमलव प्रसार, तो ये हो गया, लेकिन इसने क्या पूछा आपको, शांत है या अशांत? दो शब्द आ रहे, एक तो आ रहा शांत और एक अशांत। शांत का मतलब जो मर गया, यानी भाग जाना बंद हो गया। मैं तो एक सीधी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि शांत दशमलव का मतलब होता है जो मर गया। ठीक है, मेरा तो सिद्धांत यही है। तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं अपन कि शांत का मतलब वो मर गया, आगे भाग जाना बंद हो गया, और अशांत का मतलब वो भाग जाता रहता है। तो ये कौन सा प्रसार हो गया? शांत प्रसार हो गया। 10वां, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखना, एक होता है P of A प्लस P of A नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है घटना घटित होना, घटना घटित होना, और ये है घटना, सेकंड है घटना का घटित नहीं होना। इन दोनों का योग क्या होता है? एक। यानी फर्स्ट तो चीज है घटना का घटित होना, सेकंड चीज है घटना का घटित नहीं होना। तो कोई भी प्रायिकता क्या होती है कि किसी घटना का घटना और किसी घटना का नहीं घटना, इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। तो एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी है? 2/3। हल करने की प्रायिकता नहीं है वो पूछिए तो हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 1। इसको 1 में से ट्रांसफर कर दीजिए, P of नॉट एफ ए बराबर 1 माइनस 2/3। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्योंकि इस 1 के हर में तो कुछ नहीं है, तो लेकिन इसके हर में कितना है? 3 लिखा, 3 के ऊपर 2 है लिखा, 3 को क्रॉस किया 3, तो 3 माइनस 2 कितना बचा? 1/3। तो घटना प्रश्न हल करने की प्रायिकता दे रखी थी 2/3, तो हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। तो 10वें का जो ये 11वां दिए गए समीकरण युग्म में रेखाएं किस प्रकार की होगी? ये सवाल है, इसमें रेखाएं किस प्रकार की होगी ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 11 वो चैप्टर नंबर है 3rd का। अब इसमें रेखाएं किस प्रकार की होगी ये हमें बताना है। तो रेखाएं किस प्रकार की होगी उसके लिए क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण होगा या रेखिक समीकरण होगा, 2 चर वाले रेखिक समीकरण ये, तो A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, x के मल्टीप्लाई में A1, y के मल्टीप्लाई में B1 और C1 जो होता है वो कांस्टेंट। तो इसको आपको कैसे करना था? 2x प्लस y, ये 5 इधर ट्रांसफर करते हो तो कितना हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है A1 अपॉन A2, ये A1 ये A2, तो A1 अपॉन A2 यानी 2/3, ये B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, 1/2, ये C1 अपॉन C2, ये C1 अपॉन C2 माइनस 5/2। आपको मैंने 3 कंडीशन बताया था। फर्स्ट को देखिए, ये 2/3 और 1/2 दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और ये जो कंडीशन थी वो किसकी थी? ये कंडीशन थी प्रतिच्छेदी रेखा की। किसकी थी? प्रतिच्छेदी रेखा।
ये कंडीशन किसकी थी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये था, आपको इसमें बताना था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी, बिंदु ए बी व बिंदु माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी बतानी, यानी ए और बी और फिर है माइनस ए और माइनस बी, इनके बीच की डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट के दो निर्देशांक, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है तो ए के जो पॉइंट है वो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू ए, y1 इज इक्वल टू बी, x2 इज इक्वल टू माइनस ए, y2 इज इक्वल टू माइनस बी। x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, y1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, y2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, हमेशा याद रखने का तरीका बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा x में से x को माइनस करना है, y में से y को, x में से x को माइनस किया यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू माइनस है, यानी a माइनस माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस y की b माइनस माइनस ऑफ b की वैल्यू का होल स्क्वायर। a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ लिख देंगे ab इक्वल टू a प्लस a का होल स्क्वायर b प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया, a प्लस a कितना हो गया 2a, b प्लस b 2b का होल स्क्वायर। तो a और b के बीच जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इन दोनों बिंदु के लिए आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा था, साइन 18 अपॉन कोस 72 की वैल्यू निकाली। त्रिकोणमिति से है, पूरक कोण से है, साइन का पूरक कोस होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, बताया था मैंने क्लास में। साइन को चेंज करेंगे तो अपने 18 को क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 होगा, इसलिए साइन को साइन की जगह लिखा, 90 में से 72 को घटा दिया, लेकिन कोस 72 को चेंज नहीं किया। तो एक फॉर्मूला हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 72, ये हो जाएगा कोस 72 अपॉन कोस 72, दोनों कैंसिल, कितना आ गया तो 1। तो 30 का क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 40, नंबर दे रखा है 180, नंबर दे रखा है 72, नंबर दे रखा है 252। इन सबका आपको एचसीएफ निकालना है। और मैंने एचसीएफ की जब भी मैंने क्लास लिया तब मैंने आप सभी को बताया था कि एचसीएफ की ट्रिक बताई थी, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है ओनली फॉर कॉमन नंबर, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन एंड होल नंबर। तो एचसीएफ जो है वो इसके फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड किया 90 बार, 2 से डिवाइड किया 42 बार, 3 से डिवाइड किया 15 बार, 3 से डिवाइड किया 5 बार, 5 से डिवाइड किया 1 बार, तो 2 2 3 3 5, यानी 180 का जो हो गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5। 72 को डिवाइड कीजिए 2 से 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो 72 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 252 को डिवाइड करेंगे अगर अपन, तो 2 से किया 1 2 6, 2 से किया तो 6 3। अब 3 का देंगे तो 21 किया 63, 3 का देंगे तो 7 बार, 7 का देंगे तो 1 बार। यहाँ लिखते 2 2 3 3 एंड 7। अब आपको क्या निकालना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है कि आपको पूछा ही ये कि एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है, 2 तीनों में आ रहा है, ये 2 तीनों में आ रहा है। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, कॉमन नंबर
3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 तो जो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। 2 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, 2 into 2 4, 4 into 3 into 3 9, कितना हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा था किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता। अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो किसी घटना के घटने की होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटने नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको आंसर दे रखा था बहुलक, एक चीज सॉरी आंसर क्या क्वेश्चन दे रखा है बहुलक, फिर 3x यानी इंटू डैश 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 माइनस 2x डैश डैश में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसे ही लिखेगा। तो आपको इसमें बताना है कि क्या आएगा। तो इसको देखो एक सबसे अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ मैं याद रखने की। बहू तेरी माजी की 2 माँ, ये एक सबसे अच्छी ट्रिक है। बहू तेरी माजी की 2 माँ, बहू यानी बहुलक, बहुलक बराबर तेरी यानी 3, माजी यानी माध्यिका, माजी यानी माध्यिका, 2 यानी 2 और माँ यानी माध्य। तो बहू तेरी माजी की 2 माँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका प्लस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये एक फॉर्मूला होता है। तो याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा, बहू तेरी माजी की 2 माँ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 0 लेस एन इक्वल टू आर लेस देन बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या में इकाई अंक x तथा दाहिने अंक y हो तो संख्या क्या होगी। इकाई अंक क्या कह रहा है, इकाई अंक कह रहा है x और दहाई अंक क्या कह रहा है, दहाई अंक कह रहा है y। जब इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी होती है तो 2 अंकों की संख्या लिखने का प्रोसेस होता है 10 प्लस इकाई अंक क्या है x, दहाई अंक क्या है y, तो 10y प्लस x। तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर A खत्म हो